एसएससी बाय जोशी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम लोग आज आधुनिक इतिहास एंड राज्य व्यवस्था यानी आधुनिक इतिहास और राज्य व्यवस्था का जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस वीडियो में हम लोग करेंगे, जो एग्ज़ाम में आने की संभावना बहुत अधिक होती है। और इस वीडियो को कोशिश कीजिएगा लास्ट तक देखें। और ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है आप हमें कमेंट करके बताइएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि ईस्ट इंडिया कंपनी पहले किस भारतीय शहर में उतरी थी। जो ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेज की थी वह भारतीय शहर किस में आई थी, तो ये आपका सूरत किस राज्य में आप अभी है, गुजरात में। अगर ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1599 ईस्वी में हो गई थी, जबकि इसे भारत में स्थापित किया था 1600 ईस्वी में। वह भी भारत में किसका शासन था, मुगल बादशाह अकबर के शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी। और इसमें इस कंपनी की स्थापना एलिजाबेथ द्वितीय के द्वारा की गई थी। इस कंपनी की स्थापना एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा इस कंपनी की स्थापना की गई थी। जब इस कंपनी की स्थापना किया गया था तो इस कंपनी को व्यापार करने का अधिकार 15 वर्षों का मिला था। मीर कासिम की अगर बात करें तो मीर कासिम मुगलों के द्वारा 1651 ईस्वी में व्यापार और कारखाना स्थापित करने का अधिकार दे दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुजरात का शासक बहादुर शाह किसके साथ युद्ध में मारा गया था। जो गुजरात का शासक था बहादुर शाह वह किसके साथ युद्ध में मारा गया था, वह है पुर्तगाल की अगर बात करें तो पुर्तगाल की जो प्रथम व्यापारी था 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा जो भारत के शहर कालीकट पहुंचा था वो किसके सहायता से, अहमद इब्न मजीद के सहयोग से वास्को डिगामा भारत के शहर कालीकट पहुंचा था। कालीकट का जो शासक थे जमोरिन ने वास्को डिगामा का स्वागत किया था। उसके बाद जब वास्को डिगामा भारत से लौटने लगे तो वो अपने साथ काली मिर्च ले गए और उन्हें आने जाने का टोटल खर्च जो पड़ा था उससे 60 गुना अधिक उन्हें प्रॉफिट हुआ था। अगर पुर्तगाल के वायसराय की बात करें तो टोटल कितना वायसराय थे, तीन अल्मीडा सेकेंड में अल्बुकर्क, थर्ड आपका है नीनो दी कुन्हा। इनका अगर शासनकाल की बात करें तो ये 1529 ईस्वी से 1538 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया, जबकि अल्बुकुर्क 1509 ईस्वी में शासन किया। अल्बुकुर्क ने ही बीजापुर के शासक ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है आप कमेंट करके बताइएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बीजापुर के शासक आदिल शाह
पर आक्रमण कर इसे 1510 ईस्वी में बीजा पर यानी गोवा पर अधिकार कर लिया था। अल्मीडा का शासनकाल 1515 ईस्वी में शुरू हुआ था। अल्मीडा ने शांत जल की नीति अपनाई थी। शांत जल की नीति किस शासक ने? अल्मीडा ने अपनाई थी। जबकि इसी प्रकार डच जो है अपना प्रथम फैक्ट्री 1616 ईस्वी में स्थापित किया था। डच ने अपना प्रथम फैक्ट्री 1616 ईस्वी में स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैसूर साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच एंग्लो मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो एंग्लो मैसूर युद्ध टोटल हुआ था आपका चार युद्ध हुआ था। 4 युद्ध टोटल हुआ था। प्रथम युद्ध 1767 से 1769 के बीच, जबकि द्वितीय युद्ध 1780 से 1784 के बीच, तृतीय युद्ध 1790 से 1792 के बीच, जबकि चतुर्थ युद्ध आपका हुआ था 1799 ईस्वी में। 1799 ईस्वी में इसमें टीपू सुल्तान की क्या हो गया था? मृत्यु। टीपू सुल्तान की मृत्यु आपको 1799 ईस्वी में हुआ था। जबकि 1767 ईस्वी की बात करें तो इसमें अंग्रेज और हैदर अली के बीच युद्ध चला था, जिसमें हैदर अली ने इस युद्ध को जीत लिया था। इस युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुआ था? आपको मद्रास की संधि आपका हुआ था 1769 ईस्वी में, जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति हुआ था। जबकि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की हम लोग बात करें तो ये आपका हुआ था अंग्रेज और हैदर अली के बीच। तो इसमें क्या हुआ था कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली की हार हो गई थी और इसमें अंग्रेज जीत गए थे। तो ये जो युद्ध की समाप्ति हुआ था आपको 1784 ईस्वी में मंगलौर की संधि से इस युद्ध की समाप्ति हुई थी। जबकि 1799 ईस्वी में 1790 से 1792 के ईस्वी में 1790 में क्या हुआ था? 1790 के आसपास हैदर अली की मौत हो गई थी। हैदर अली की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद इस युद्ध की कमान टीपू सुल्तान ने संभाली थी और इस युद्ध की समाप्ति हुआ था आपको श्री रंगपट्टनम की संधि से। ये संधि हुआ था आपको 1792 ईस्वी में। अगर टीपू सुल्तान की राजधानी की बात करें तो वह कहाँ था? श्रीरंगपट्टनम में। तो ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है आप हमें कमेंट करके बताइएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान की अवधारणा सबसे पहले कहाँ उत्पन्न हुई थी? जो संविधान है उसकी धारणा यानी सबसे पहले संविधान कहाँ बनाया गया था? तो ये आपका राइट हो जाएगा ब्रिटेन की संविधान क्या है? अलिखित है। ब्रिटेन की संविधान अलिखित है, जबकि अमेरिका की संविधान सबसे छोटा संविधान है। इसमें नागरिकों की दोहरी नागरिकता प्राप्त होता है। भारत का संविधान विश्व में सबसे बड़ा संविधान है। इसमें
कौन सी नागरिकता है? एकल नागरिकता, एकल नागरिकता प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1757 ईस्वी में प्लासी युद्ध में सिराजु दौला को किसने धोखा दिया था? तो सिराजु दौला को 1757 में धोखा दिया था मीर जाफर। मीर जाफर ने सिराजु दौला को धोखा दिया था। उसके बाद 1757 के युद्ध से पहले एक घटना घटी थी, ब्लैक होल। ब्लैक होल कहने का मतलब है एक छोटा सा कमरा में टोटल 146 अंग्रेज को अंदर रखकर और ये रूम को बंद कर दिया गया था, जिसमें सिर्फ 23 अंग्रेज ही उसमें से बच के बाहर निकले थे। उसके बाद उसमें से बचने वाले व्यक्ति थे हॉलवेल, जिन्होंने उसमें से बच के निकला था। ये आपका घटना हुआ था 1756 ईस्वी में हुआ था। मीर जाफर से पहले शासन था अलीवर्दी खां की शासन था। अलीवर्दी खां के शासन काल में सबसे योग्य अगर राजा बनने की क्वालिटी था तो वो किसके अंदर? मीर कासिम के अंदर था। इसी कारण मीर कासिम का चुनाव किया गया था। मीर कासिम अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित कर दी थी, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा अंग्रेज का हस्तक्षेप न हो, जिसके वजह से मीर कासिम ने अपनी सेना का जो गठन किया था वह यूरोपीय पद्धति के आधार पर मीर कासिम ने अपनी सेना का स्थापित किया था। जबकि 1757 प्लासी युद्ध चल रहा था, उस समय मुगल जो शासक या बादशाह थे वो कौन? आलमगीर द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में डच के सबसे पुराने बस्ती कौन सी है? भारत में डच के सबसे पुरानी बस्ती आपको स्थापित है पुलिकट में स्थित है। जबकि रेड ड्रैगन यह अंग्रेज की प्रथम जहाज है जो भारत पहुंचा हुआ था। फोर्ट विलियम कहाँ स्थापित है? आपको यह कोलकाता में स्थापित है। इसकी स्थापना किसने किया था? अंग्रेज की यह क्या है? किला। फोर्ट सेंट जॉर्ज यह कहाँ स्थापित किया गया था? मद्रास में। यह अंग्रेज की प्रथम किला है, फोर्ट सेंट जॉर्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुगौली की संधि पर अंग्रेजों और किसके बीच हस्ताक्षर किए गए थे? तो अंग्रेज और नेपाल के बीच में हस्ताक्षर किया गया था। कब? 1816 ईस्वी में। तो नेपाल के जो रहने वाले थे वो कौन? गोरखाओं के साथ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र में द्वैध शासक व्यवस्था किस अधिनियम द्वारा लागू की गई थी? तो केंद्र में द्विशासन व्यवस्था आपको स्थापित की गई थी 1935 अधिनियम के द्वारा। जबकि भारत सरकार अधिनियम 1909 को हम लोग मेंटो 1909 अधिनियम को
बोला जाता है, जबकि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड 1919 अधिनियम को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यक्ति बदल सकता है लेकिन नियमों को नहीं बदलना चाहिए, यह किसका सिद्धांत है? व्यक्ति बदल सकता है लेकिन नियम को नहीं बदलना चाहिए, एक संवैधानिक सिद्धांत है। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताइएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर